नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है धर्मेंद्र और फिल्म सत्यकाम का। एक ऐसी फिल्म जिसे धर्मेंद्र ने अपने बहनोई के लिए बनाया था, लेकिन इस फिल्म को बनाकर वो बर्बाद हो गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर भले बहुत बड़ी सफलता हासिल न कर पाएं, लेकिन समय के साथ क्लासिक का दर्जा पा लेती हैं। सत्यकाम ऐसी ही एक फिल्म है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ईमानदारी, आदर्शवाद, नैतिकता और इंसानियत पर बनी एक ऐसी सिनेमाई कविता है जिसे आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार, अशोक कुमार और डेविड जैसे कलाकार नजर आए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह वही फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानते थे, लेकिन साथ ही उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहा कि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। सत्यकाम बनने की कहानी भी उतनी ही भावुक और प्रेरणादायक है जितनी इसकी कहानी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के बहनोई आर्थिक संकट से उन दिनों गुजर रहे थे और फिल्म निर्माण के जरिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते थे। धर्मेंद्र उस समय बड़े स्टार बन चुके थे और लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। सो उन्होंने अपने बहनोई की मदद करने के लिए न केवल फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया, बल्कि लगभग 25 लाख रुपए अपनी जेब से फिल्म में लगाए। 25 लाख रुपए, आज भले ये रकम कम मालूम हो एक फिल्म निर्माण के लिहाज से, लेकिन उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म में लगभग मुफ्त में काम किया। ये उनके परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऋषिकेश मुखर्जी उस समय संवेदनशील और यथार्थवादी फिल्मों के लिए मशहूर हो रहे थे। अनुपमा फिल्म के बाद उनकी और धर्मेंद्र की जोड़ी फिर साथ आई। ऋषिदा लंबे समय से ऐसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे जो आदर्शवाद और भ्रष्ट व्यवस्था के संघर्ष को दिखा सके। उन्हें लेखक नारायण सान्याल के उपन्यास सत्यकाम में वो भावनात्मक गहराई मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। फिल्म की पटकथा और डायलॉग मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे और गीत कैफी आजमी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म बनी खूबसूरत, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता के बाद के भारत में आदर्शवाद के टूटते सपनों की कहानी थी। धर्मेंद्र ने सत्यप्रिया आचार्य नाम के एक इंजीनियर का किरदार निभाया जिसे उसके दादाजी बचपन से सत्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। सत्यप्रिया हर हाल में सच का साथ देने में विश्वास करता है। वो अपने सिद्धांतों के साथ इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने फायदे के लिए आदर्शों से समझौता कर लेते हैं। फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान सत्यप्रिया एक युवती रंजना को गुंडों से बचा नहीं पाता। रंजना का रेप हो जाता है और वह समाज में तिरस्कृत हो जाती है। सत्यप्रिया अपराध बोध में डूब जाता है और उससे शादी कर लेता है ताकि उसे सम्मानजनक जीवन मिल सके। शर्मिला टैगोर ने रंजना के किरदार में बेहद संवेदनशील अभिनय किया है। उस दौर में किसी बलात्कार पीड़िता के जीवन और उसके सामाजिक बहिष्कार को इतनी गंभीरता से दिखाना साहसिक माना जाता था। फिल्म में सत्यप्रिया का संघर्ष लगातार जारी रहता है। वो बार बार नौकरियां बदलता है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर पाता। उसका दोस्त नर नारायण, जिसके किरदार में संजीव कुमार हैं, उससे बिल्कुल अलग सोच रखता है। वो व्यवहारिक है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझौते करने को जरूरी मानता है। यही द्वंद्व फिल्म का दार्शनिक आधार बनता है। क्या आदर्शों के साथ जीना संभव है? फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में की गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे कि फिल्म में नाटकीयता ना लगे, कुछ भी कृत्रिम ना लगे, और इसलिए उन्होंने वास्तविक लोकेशंस का इस्तेमाल किया। इंजीनियरिंग साइट्स, सरकारी दफ्तरों और छोटे कस्बों के सीन्स को बहुत
वास्तविक तरीके से फिल्माया गया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ऋषिकेश मुखर्जी सेट पर बहुत शांत माहौल रखते थे। धर्मेंद्र, जो आमतौर पर एक्शन और रोमांटिक फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे, इस फिल्म में बेहद गंभीर और अंतर्मुखी अभिनय करते दिखे। यूनिट के कई लोगों ने बाद में कहा कि धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान अक्सर अपने किरदार में डूब जाते थे और सेट पर बहुत कम मजाक करते थे। धर्मेंद्र खुद फिल्म को लेकर इतने भावुक थे और उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा कि सत्यकाम उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इसमें उन्होंने केवल अभिनय नहीं किया बल्कि अपनी आत्मा डाल दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत निराश हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें लगा कि शायद इंडस्ट्री में उनकी मेहनत को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए था। दिलचस्प बात है कि फिल्म रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं बनी और उस समय दर्शक धर्मेंद्र को रोमांटिक हीरो और एक्शन स्टार के रूप में देखना पसंद करते थे। सत्यकाम की गंभीर और दार्शनिक कहानी आम दर्शकों के लिए बहुत भारी साबित हुई, लेकिन फिल्म समीक्षकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और समय के साथ इसे भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक माना जाने लगा। आज भी कई फिल्म विशेषज्ञ इसे धर्मेंद्र के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं और खुद धर्मेंद्र भी तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने माना कि मैंने ढेरों फिल्में की, बहुत सारी हिट रहीं, लेकिन सत्यकाम में किए गए अपने काम को, उस किरदार को मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय मानता हूं। फिल्म में अशोक कुमार का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सत्यप्रिया के दादाजी की भूमिका निभाई, जो आदर्शवाद और नैतिकता का प्रतीक है। फिल्म का सबसे भावुक सीन अंत में आता है, जब दादाजी को एहसास होता है कि किताबों में पढ़ाए गए आदर्श और वास्तविक जिंदगी में सच का सामना करना अलग अलग बातें हैं। जब रंजना का बच्चा बिना झिझक अपने जन्म की सच्चाई स्वीकार करता है तो दादाजी की आंखें खुल जाती हैं। ये सीन भारतीय सिनेमा के सबसे मार्मिक सीन्स में से एक है। फिल्म का संगीत भले ज़्यादा कमर्शियल न रहा हो, लेकिन उसके गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं। कैफी आज़मी के लिखे गीतों में संवेदनशीलता और दर्शन दोनों थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म में संगीत का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि भावनाओं को गहराई देने के लिए किया। सत्यकाम की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र भारत के टूटते आदर्शों की कहानी थी। सत्यप्रिया उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व था जिसने गांधीवादी मूल्यों और ईमानदारी के सपने देखे, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था के सामने खुद को अकेला पाया। यही कारण है कि फिल्म आज भी प्रासंगिक लगती है। बाद में इस फिल्म का तमिल रीमेक पुन्नगई बना, जिसका निर्देशन के बालाचंद्र ने किया। उसमें जेमिनी गणेशन लीड रोल में थे, लेकिन हिंदी में सत्यकाम जैसी इमोशनल जो गहराई थी और जो प्रभाव था वो फिर दोहराया नहीं जा सका। आज जब धर्मेंद्र के करियर की चर्चा होती है तो लोग शोले, चुपके चुपके, फूल और पत्थर, आंखें जैसी फिल्मों की बात करते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन खुद धर्मेंद्र के लिए सत्यकाम हमेशा सबसे खास रही। ये फिल्म उनके स्टारडम से आगे जाकर उनके अभिनेता होने की पहचान भी है। ऋषिकेश मुखर्जी का संवेदनशील निर्देशन, शर्मिला टैगोर का दर्द भरा अभिनय, संजीव कुमार की शानदार मौजूदगी और धर्मेंद्र का ईमानदार प्रदर्शन, इन सब ने मिलकर सत्यकाम को हिंदी सिनेमा की अमर क्लासिक फिल्म में शुमार कर लिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।